हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करण जी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी का बीच जो इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, जो 6 फरवरी का एग्ज़ाम दिए हैं हिंदी का। तो हम उनका पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप परीक्षा देकर आए होंगे, अब मिलाना होगा तो हमारे क्वेश्चन को देखिए वीडियो को और मिला सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कपड़ा शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वसन। जो यह मारे होंगे टिक उनका 1 नंबर तो कंफर्म है, हो गया। अब दूसरा नंबर देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, अमृत शब्द का प्रवाची क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुधा होगा। तब अगला प्रश्न चल रहा है 3 नंबर, चमक का विशेषण क्या है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चमकीला होता है। अब प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रज। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चल रहे हैं। वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच टाइम दिए। तो चलिए देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो जिनका पेपर वह सही मारे हैं विद्यार्थी होगा। तो अब अगला प्रश्न है 6 नंबर, अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेष क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुडौल होगा। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर, ट्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे ट्वर्ग पूछा है तो क्या चीज़ से होता है? दंत से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दंत से होता है। अब प्रश्न संख्या 8, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजी वाचक से होता है। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक में होता है। अब अगला प्रश्न है 11 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान रचयिता कवि है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्र वियोग। प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उष्मा होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामेश्वर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अधिनायक कैसी कवि है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यंजनात्मक है। अगला प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हार जीत होता है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं हम 16 नंबर, फ्रेंका की आय कौन थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बनाउसो था। क्वेश्चन नंबर 17, हेरली लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांगो के रहने वाले थे। तब प्रश्न संख्या 18 चल रहे हैं, आतोन चेखर किस शास्त्र के लेखक थे? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व शास्त्र के रहने वाले थे, मतलब लेखक थे। और अगला प्रश्न है 19 नंबर, कुंडमाई का अर्थ क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सगाई होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्र है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमृत शहर में है। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाउडर था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कामिनी तो अपने साथ एमनी की शांति लगाती है, किस पाठ की पंक्ति है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रोज
शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालती है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं 24 नंबर। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ का उत्ती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक लेख और एक पत्र होता है इसका आंसर 24 नंबर का। अब अगला प्रश्न है 25 नंबर। गंडक नदी की चर्चा इस शीर्षक पाठ में है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम साधिनारा पर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। लपटना साहब किस कहानी का पात्र है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रिंस पोटिकिन किस विषय के विद्वान थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समाजशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। मानक किस घाटक का पात्र है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है 29 नंबर। पंडित राम अवतार किस रचना के पात्र है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिछी। अब चल रहे हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 30 नंबर। पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव का घर। अब अगला प्रश्न है 31 नंबर। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हार मानना। जो मारा होगा ये सही मारा है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सह जाना। अब अगला प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन अनस्वस्थ व्यंजन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ल होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य का। अगला प्रश्न चल रहे हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमुख। अब अगला प्रश्न है 36 नंबर। माता दया करो किस काल का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संबोधन कारक। अब अगला प्रश्न है 37 नंबर। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपादन कारक का विधानसभा में तत्पुरुष का समास होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दादा के बाल सफेद है किस कारक का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संबंध कारक में। अगला प्रश्न है 39 नंबर। रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता कारक। अगला प्रश्न है 40 नंबर। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से दलित आत्मकथा कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जूठन है। अब अगला प्रश्न है 42 नंबर। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 होती है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोमल होता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूनतम। आ रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दंत होता है। यह भी गलत मारा है, ओट्स मारा है या दंत होगा 45 नंबर का आंसर। आप लोग अगर मारे हैं तो सही है। तो क्वेश्चन 46।
जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेतन होता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी री री नहीं होता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ता होता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आई होता है। क्वेश्चन नंबर 50, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सम जोड़ सार होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रत्नवावली था। क्वेश्चन नंबर 52, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा के अब की दहेज में क्या मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मोटर कार मिलता है दहेज में। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भूषण के भाई का क्या नाम था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मतीराम था। अगला प्रश्न देख रहे हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म जय का नाग्या होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नंबर 56, ज्ञानपति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है 57 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है 58 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री ने छैना किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपने पुत्र को कहा गया। अगला प्रश्न है भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कवि क्षयवाद है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है क्षयवाद। अगला प्रश्न देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल का संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संधिभूत है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुज होगा। अगला प्रश्न है ईमान शब्द कौन लिंग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, किताब शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, सहयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम जोड़ योग होता है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं अगला प्रश्न है दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दू जोड़ गंध होता है। अगला प्रश्न है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दी जोड़ अंबर होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीता ने दही गिरा दिया। अब अगला क्वेश्चन है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी काम से भागना होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बच्चा सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आकर्मक होगा। अगला प्रश्न है
उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ गलती आंसर मार दिया है, ये गलत कर दिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत जोड़ योग होगा। अब अगला प्रश्न है 72 नंबर, सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स जोड़ जन होगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन अनुशासिक वर्ण नहीं है? अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम होता है। अब अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिदेव है शुद्ध शब्द। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुष्क पद है। अगला प्रश्न है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्भय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्रूढ़ शब्द है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रपाणि है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाचल है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथ होता है। भित्तियड नामक स्थान का वर्ण किस शीर्षक पाठ में है? का राइट आंसर होगा ए, ओ साधनीरा। अगला प्रश्न है, तिरछे शीर्ष पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्रह के प्रधान हैं? का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेकेली का है। अगला प्रश्न है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिकवारपुरम में है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है 85 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान रचयिता पुत्र योग कैसी रचना है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शोकगीति है। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुम्हार था। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीपति का जन्म कहाँ हुआ था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौ शिवराम था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फूल कुमारी एवं हरदेलाल सिंह नाम था। अब अगला प्रश्न है 90 नंबर, गांव का घर शीर्षक कहानी में टिकुली काटने के लिए किस पेड़ के गोद का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, सहजन के पेड़ से टिकुली साटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्नी। अगला प्रश्न है 92 नंबर, गंडक नदी का जल सर्दियों में कैसा रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंचल रहता है। अगला प्रश्न है, नारी और नर एक ही ड्रॉ की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनकर। प्रतिमाएं हैं तो यह पंक्ति किनकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा दिनकर होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीटी नाम था।
अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्ययन शीर्षक रचना किसकी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर का है। अगला प्रश्न है 97 नंबर बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है 98 नंबर पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेल में। जो अगला प्रश्न है 99 नंबर कात्यायनी शीर्षक रचना किसकी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न तेरी कुमाई हो गई इस गाथा का संबंध किस कहानी से है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उसने कहा था। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।